यस, हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप लोग। तो हमारे पास लास्ट कुछ टाइम से बार बार मैसेज आ रहा था कि सर जो बीपीएससी का जो एई का जो नोटिफिकेशन है ये कब आने वाला है। तो ये आपका वेटिंग टाइम ओवर हो चुका है। बीपीएससी ने डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि क्या एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या फी है, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन भर सकता है, एज लिमिट क्या है, इसका क्या प्रोसेस होगा, क्या एग्जाम का सिलेबस होने वाला है। ये सारे चीज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो जैसे कि देख रहे हो हमारा बीपीएससी का यहाँ पे, मैं चलो आपको सीधा नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं। तो यहाँ पे देखो हमारा नोटिफिकेशन है, आपको आई थिंक प्रॉपर विजिबल होगा, नहीं भी है, क्या दिक्कत है, क्या दिख रहा होगा। चलो यहां पे देखो, सबसे पहली बात कि सर एक बात बताओ कितना नंबर ऑफ पोस्ट है, यहां पे पोस्ट कितना है, सबसे पहली तो यही आप समझ लो। तो देखो यहां पे टोटल लिखा हुआ जो सिविल के लिए है 113 और अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो थोड़ा कम है, बट ठीक है 5 पोस्ट है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो 118 है, जहां पे आपको दिख रहा है यहां पे सिविल में टोटल 113 और मैकेनिकल में 05 सीट है जो जिसके लिए एग्जाम होगा। और ये आप यहां पे देखोगे ये थोड़ा सा ये जो वेतनमान होगा जो ग्रेड 9 है उस पर 5400 के अनुसार। ये शैक्षणिक योग्यता जो आप समझ ही रहे हो, आपका बीटेक होना चाहिए किसी भी एआईसीटीई से, जो वहां से आपका बीटेक होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है मैकेनिकल सिविल में आपका होना चाहिए। और इसके बाद आप ऑब्वियस सी बात है जो आपका मिनिमम एज है जो 21 है, ये जो सिंपल सी बात है जो जनरल होता है सभी एग्जाम्स के लिए। तो ये है आपके नोटिफिकेशन। अगर आप आगे देखोगे तो सर एक बात बताओ, इस एग्जाम की अगर मैं बात करूं सिलेबस क्या होने वाला है या क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, अगर मैं ये बताऊं आपको तो आपको यहां दिख रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स, जो सामान्य अंग्रेजी है ना, जो कि 100 मार्क्स का होगा, 1 आवर होगा। और ये क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का क्या मतलब है सर, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, 100 में से 10 जस्ट 30 नंबर लाना है। ये अभी जो आप बीपीएससी जो टीचर्स वगैरह के देखते हो उसमें भी मस्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। इसी तरीका से सामान्य हिंदी है जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, 1 आवर का होगा, ये भी 100 मार्क्स का है और ये भी जस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये थोड़ा बहुत तब यूजफुल होता है जैसे जब 2 बच्चे का सेम नंबर आ जाता है ना, तो उस आधार में अगर आपका इसमें ज्यादा मार्क्स है तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो जीएस होता है जनरल साइंस समान अध्ययन, ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा और टाइम मिलेगा 1 आवर, जिसमें आप जितना अच्छा मार्क्स लाओगे ऑब्वियस सी बात है उतना अच्छा आपका रैंक होगा। आगे एक जो होगा नेक्स्ट होगा समान अभियंत्रण विज्ञान, इसको हम बोलते हैं जनरल इंजीनियरिंग। सर जनरल इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, सभी को जो आप साइंस समझते हो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल का होगा, थोड़ा मैकेनिकल का होगा, सिविल का होगा, जो बहुत कॉमन चीज है जो एक इंजीनियर्स को जानना जरूरी है। जो आपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा था, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, सेम जो जनरल साइंस है उससे रिलेटेड ये टॉपिक होगा समान, जिसको हम बोल सकते हैं। यहां पे आपको टोटल 100 मार्क्स का होगा जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो यहां से टोटल मार्क्स होगा माय डियर फ्रेंड्स 200। इसके बाद जो आपका मेन पेपर है, जैसे आप सिविल से हो तो सिविल के लिए, या मैकेनिकल का हो तो प्योर मैकेनिकल, ये भी आपको अलग अलग शिफ्ट में होगा, जिसमें क्या यहां पर भी 100 मार्क्स का होगा जो आपका मेन है ना। जैसे आप सिविल से हो तो पूरा सिविल से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर आप मैकेनिकल का हो तो 100 मार्क्स का मैकेनिकल का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल एग्जाम कितना हो गया सर, तो यहां पर देखो 200 जो था ये माय डियर फ्रेंड्स, ये तो जस्ट क्वालिफाइंग था, ये 200 और प्लस ये 100, तो टोटल एग्जाम हो गया आपका 500 का, जिसमें से 200 जस्ट क्वालिफाइंग है, जो कि आपको तब हेल्प होता है। तो मेन एग्जाम आपका कितना हुआ, टोटल आप बात करोगे सर 300 का तो आपका जो रैंक वगैरह है ये इसी 300 पे डिफाइन किया जाएगा। सर ये 200 क्या काम करेगा, ये 200 तब काम करेगा जब दो बच्चे हैं जिसका सेम नंबर आ रहा है, उसको उस बच्चे को ज्यादा रैंक दिया जाएगा या उसको ज्यादा ऊपर रखा जाएगा जिसका 200 में कहीं ना कहीं ज्यादा मार्क्स होगा। ये क्वालिफाइंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इन द केस ऑफ सेम नंबर ये कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज देगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है आपका, और ऑब्वियस सी बात है सर सिलेबस इसमें मैं डिटेल में बता रहा हूं। अगर मैकेनिकल की बात करूं तो जो थर्मो हो गया, आरएसी हो गया, पावर प्लांट हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, सोम हो गया, एफएम हो गया, ये सारा चीज होने वाला है। सिविल का जो आप कॉलेज में पढ़े हो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, आरसीसी हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, जो भी बात करते हो आप, जो आप कॉलेज में पढ़े हो वही चीज आने वाला है, कुछ अलग से नहीं है। तो ये था जो हमारा सिलेबस जो हमें यहां पे जानना था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर अच्छा इसमें एक चीज और बता दूं सर, यहां पे एक चीज अगर आप देखोगे तो सर यहां पे 25 अंक क्या है, यहां पे आप देखोगे अभी आपको पता होगा जो बिहार का जो टीचर्स एग्जाम होने वाला था TRE 3, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था,
क्योंकि वहां पे एक चीज था जो संविदा बेसिस पे काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है बिहार सरकार में, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा वैरियता दिया जाए, उसको थोड़ा एडवांटेज दिया जाए। तो ये देखो, ये 25 नंबर 25 अंक उस स्टूडेंट को दिया जाएगा जो कहीं ना कहीं अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बीपीएससी या बिहार सरकार के अंतर्गत काम कर रहा होगा, उसको 25 नंबर एडवांटेज एक्स्ट्रा दिया जाएगा। कितना साल? 5 साल के लिए। अगर ये 1 साल कर रहा है तो इसको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 साल किया होगा तो 10 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा, 3 साल किया है तो 15 नंबर, 4 साल किया है तो 20 नंबर, 5 साल किया है तो 25 नंबर, सर 6 साल से कर रहा है तो तभी भी 25, सर 7 साल से कर रहा है तो तभी भी 25, मतलब इसको मैक्सिमम 25 मार्क्स इसको एडवांटेज के रूप में मिल सकता है। तो ये है। अच्छा, एक चीज और समझो, इसमें प्रोसेस क्या होने वाला है। जैसे प्रोसेस ये होगा, आपने जितना मार्क्स, जो अभी मैं आपको बताया था 300, जो मैं आपको बताया था 300, तो आप जो 300 में जितना मार्क्स लाए हो उसका 0.75% इतना, उसका 75% जो मार्क्स है, 75% की जो बात करोगे ये कंसीडर किया जाएगा। और फिर यहां से आपको 75, देखो यहां पर लिखा हुआ है, परीक्षा के अंक के अधिकतम की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा। तो ये चीज थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। आगे मैं और आपको बताता हूं, ये आप देख रहे हो ऑनलाइन आवेदन, ये सब आप सारा चीज एक बार देख लेना। और मैं मेन चीज बता देता हूं आपको, ये सीट आप देख रहे हो रिजर्व अनरिजर्व की मैं बात करूं तो ये है बैकवर्ड कोड है आपका, कोड आप लगाना। जो आप बिहार से हो तो आपके लिए कोड यूजफुल होगा। सर एक बात बताओ, ये एग्जाम डेट कब से हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो ये भी डेट मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड, जब से हम लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं फॉर्म किस डेट से फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है दोस्त 15 तारीख से, 15 जून से। अच्छा, फी कितना है दोस्त? फी तो देखो, समान जो जनरल कैंडिडेट है उसको फी जो लगने वाला है वो आपको लगने वाला कितना, यहां पर देखो 750। जो जनरल कैंडिडेट है, जो केवल बिहार राज्य की अनुसूचित जाति जनजाति वगैरह क्या, उसको 200 दिया जाएगा, लगेगा, है ना। दिव्यांग के लिए जो 40% से अधिक है उसको भी 200, समान उम्मीदवार के लिए 750 जो मैं आपको बताया था। तो ये है आपका फी जो आपको पे करना होगा जब आप फॉर्म भरोगे। सर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, तो माय डियर फ्रेंड्स बी पंक्चुअल हियर, 15 तारीख से फॉर्म भराया जा रहा है। आज माय डियर फ्रेंड्स 16 तारीख है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दो। कभी कभार बाद में आप देखे होंगे दिक्कत आ जाता है फॉर्म भरने में। तो 15 तारीख से स्टार्ट है फॉर्म भरना, और कब लास्ट हो जाएगा सर? 30 जून को लास्ट हो जाएगा। तो उससे पहले आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। तो ये था जो इंफॉर्मेशन जो मुझे आपसे शेयर करना था। बाद में की डिटेल में आप यहां पे देख सकते हो। यही सारी चीजें थे जो मैं आपको बताया हूं। अंक पत्र वगैरह सब डॉक्यूमेंट आपके पास ऑब्वियस सी बात है होना चाहिए। ये 13 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया था, तो आप करो। अच्छा, कोई बच्चा पूछ रहा है सर ये जनरल जो साइंस है उसमें क्या आएगा? तो जनरल साइंस में आपको मैं बोलूंगा जो बीपीएससी का जो पैटर्न है, चाहे टीचर्स वाला हो या स्टेट पीसीएस का हो, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब आपसे क्वेश्चन आएगा, है ना। जनरल साइंस भी आ गया। और मैं एक बात बता दूं, हम लोग का जो बैच है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो चुका है। तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं शेयर भी कर दूंगा, तो उस पर आप कॉल करके हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में। और भी मैं डिटेल में इसके बारे में और आगे चल के आगे हमारा कोर्स आएगा, सिलेबस आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा, तो हम बात करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बात याद रखो, फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। ओके, थैंक यू एंड यस, गुड लक।